केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी दिलीप शाह के घर 24 को रात में भारी डकैती हुई है। वो छत पे से आया था, 10 या 15 आदमी था। पहले मेरे ही रूम में आया था, जब हम सो रखे थे तो वो आके पहले दरवाजा मतलब तोड़ दिया डायरेक्ट। पता नहीं किससे तोड़ा, नहीं पता, बट तोड़ दिया। तो मैं डर के पीछे भाग रही थी बिस्तर पे, तो वो डायरेक्ट ऐसे करके बिस्तर खींचा, मेरा बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए मम्मी के रूम में ले गया, मम्मी पापा के रूम में। तो मैं चिल्ला रही थी, तो मेरा आवाज सुन के मम्मी पापा बाहर आए, तो उनको बाहर नहीं आने दिए। मम्मी पापा को ऐसे धकेल के रूम में ले गए, फिर पापा को डायरेक्ट पीटना स्टार्ट कर दिए वो लोग। तो जब पापा को कुल्हाड़ी से मारे ना, तो पैर का वो जो होता है ना वो कट गया। तो उनको बचाने के लिए हम उन पे ऐसे करके लेट गए, तो हमको भी चोट लग गया कुल्हाड़ी से। आपको भी मारा? हाँ। मेरा भतीजा का नंबर से कॉल गया, सब रो रहा था, पूरे अच्छे तरीका से रो रहा था। बोले क्या हुआ? तो बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ सबको मारपीट करके सब लूट करके ले गया। फिर वीडियो कॉलिंग में देखे तो पूरे का पूरे भैया घायल है। फायरिंग तो हुई थी पीछे, और जो आदमी मेरा आया कुछ झूठा तो उस पर फायर किया। मार रहे थे बहुत। मार रहे थे बहुत? किसको किसको हाँ। मार रहे थे? दीदी को, दादा को, दादी को। अच्छा, आपको भी मारा? नहीं, हमको नहीं मारा। आपको नहीं मारा? गोली वोली भी चलाया था वो लोग? हाँ, गोली चलाया था। सीढ़ी यहाँ से लगाया था, अच्छा, इस जगह से, और वहाँ अंदर से घुस गया था। वो खिड़की थोड़ा खुला हुआ है, उसी में से। बड़ी घटना केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर की है। पैगंबरपुर निवासी दिलीप शाह के घर में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी घुसते हैं और हथियार के नोक पर लगभग 10 लाख से ज्यादा का सोना जेवर लूट कर लेकर चले जाते हैं। साथ ही घर में मौजूद कैश को भी लूट कर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, घर में मौजूद दिलीप शाह और उसके बच्चों के साथ बुरी तरीके से एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट किया जाता है। दिलीप शाह को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि वह गंभीर स्थिति में, उसका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। दिलीप शाह के भाई जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और घटना के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। कब की घटना है, कितने बजे रात की घटना है ये? 24 तारीख की रात की घटना है। 24 तारीख की? हाँ, 24-25 की रात की घटना, 12-1 के बीच की है। 1:20 में हमको कॉल जाता रात में? आप कहाँ थे? हम बेगूसराय में रहते हैं। धैर्य रखिए। क्या सूचना मिलती है आपको जब कॉल जाता है तो? मेरा भतीजा का नंबर से कॉल गया, सब रो रहा था, पूरे अच्छे तरीका से रो रहा था। बोले क्या हुआ? तो बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ सबको मारपीट करके सब लूट करके ले गया। फिर वीडियो कॉलिंग में देखे तो पूरे का पूरे भैया घायल है। कितने की संख्या में अपराधी आए थे, क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी मिला था कि 7-8 की संख्या में अंदर में था, और बाहर में भी कुछ लोग जुटे तो उन पर फायर उर कर दिया। बाहर में भी तो मारपीट किन लोगों के साथ किया गया? घर के किन किन लोगों के मेरे साथ? भाई के साथ, भाभी के साथ, मेरे भतीजी के साथ। तो आपके भाई और भाभी लोग कहाँ हैं अभी? अभी डीएमसीएच में है। भतीजी अभी घर पे आई हुई है, उनको दिखा करके लाए। तो क्या कितने का जेवर जेवरात कितने का लूट लेके गए हैं? कैश कितना लूटा गया, क्या जानकारी है? कैश तो हमको पता चला है 50-55 हजार रुपया पापा के थे, वो कैश है। और भाभी का पापा का सारा सामान लेकर के चले गए। कितने लोग इस घर में रहते थे? इस घर में 3 बच्चे? 4 आदमी रहते। 4 आदमी रहते। एक छोटी सी बच्ची, वही खबर किया। तो इस घटना में क्या कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी है आपको? हमको जो जानकारी है, एक नाई है, उसको उठा करके ले गए हैं। इसी गांव का? इसी गांव का। उसका भांजा का नाम आ रहा है, मेरी भांजी जानती है, उस लड़का को पहचान गया। वो भी अपराध में शामिल था? हाँ, वो भी अपराध में। उसका साथ मास्क खिंचा गया, तो उसी पर बोल दिया कि हम पहचान रहे तुमको, तो वो अभी फरार है। मामला 24 तारीख के रात का है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति को लूट कर लेकर चले गए हैं। साथ ही कुछ कैश को भी लूट कर लेकर चले गए हैं। क्या जानकारी मिली है? मतलब अपराधी क्या मेन गेट से घुसे थे, क्या कोई फायरिंग वगैरह भी हुई, क्या जानकारी है इसके बारे में? फायरिंग तो हुई थी पीछे, और जो आदमी मेरा आया कुछ झूठा तो उस पर फायर किया, तो वो लोग पीछे हट गए। खोखा वगैरह बरामद हुआ था? खोखा बारे में नहीं पता है हमको। और सीढ़ी यहाँ से लगाया था, अच्छा, इस जगह से, और वहाँ अंदर से घुस गया था। वो खिड़की थोड़ा खुला हुआ है, उसी में से उसी होकर के अंदर घुस गया था। अच्छा। और पीछे के रास्ते से ही भागा वो। ऐसा सूचना मिला है कि इनका खिरमा में दुकान और पहले भी इनके साथ इस प्रकार लूटपाट की घटना? सबसे फर्स्ट में तो 2001 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम में हम तीनों भाई एक ही साथ में थे, पापा भी रहते थे। तो उस टाइम में सबसे बड़ी घटना पहले हुआ था। उसके बाद 2-3-4 साल के बाद फिर हुआ,
उसके बाद फिर एक बार हुआ, 3 बार वहाँ हुआ, ये चौथी बार है। या चौथी। केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी दिलीप शाह के घर 24 को रात में भारी डकैती हुई है। डकैती में घर में मौजूद लोगों को डकैतों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और उसके बाद घर में मौजूद लगभग 10 लाख से ज्यादा का जेवर जेवरात, साथ ही 50,000 से ज्यादा कैश लूट कर अपराधी भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। अपराधियों को जब घेरने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि उस दौरान भागते हुए अपराधियों के द्वारा फायरिंग भी की जाती है, जिसमें लोगों की जान बाल बाल बचती है। आपको बताते चले, अपराधियों के द्वारा घर के लोगों के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट किया गया है कि ये एक बच्ची है, ये बच्ची भी उस वक्त घर में मौजूद थी, इसके साथ मारपीट किया गया, पूरे बदन पर चोट है। इसके पिता दिलीप शाह जो कि डीएमसीएच में एडमिट है, इसकी माताजी डीएमसीएच में एडमिट है और ये बच्ची यहां पड़ी हुई है, चल नहीं सकती। बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर मारा गया और सामान लूटकर बदमाश भागने में कामयाब हो गया। इस बच्ची से ही हम बात करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? दामिनी कुमारी। क्या हुआ था, कब हुआ था? 12 साढ़े 12 के बीच में। क्या हुआ था बताइए। पहले तो वो छत पे से आया था, 10 या 15 आदमी था। पहले मेरे ही रूम में आया था, जब हम सो रखे थे तो वो आके पहले दरवाजा मतलब तोड़ दिया डायरेक्ट, पता नहीं किससे तोड़ा नहीं पता, बट तोड़ दिया। तो मैं डर के पीछे भाग रही थी बिस्तर पे, तो वो डायरेक्ट ऐसे करके बिस्तर खींचा, मेरा बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए मम्मी के रूम में ले गया, मम्मी पापा के रूम में। तो मैं चिल्ला रही थी, तो मेरा आवाज सुन के मम्मी पापा बाहर आए, तो उनको बाहर नहीं आने दिए, मम्मी पापा को ऐसे धकेल के रूम में ले गए। फिर पापा को डायरेक्ट पीटना स्टार्ट कर दिए वो लोग। तो जब पापा को कुल्हाड़ी से मारे ना, तो पैर का वो जो होता है ना वो कट गया। तो उनको बचाने के लिए हम उन पे ऐसे करके लेट गए, तो हमको भी चोट लग गया कुल्हाड़ी से। आपको भी मारा? हाँ। और आगे कौन कौन थे घर में मौजूद उस वक्त? बस हम, मम्मी पापा और ये छोटे बच्चे। अच्छा, तो घर के लोगों को एक रूम में बंद करके पीटा फिर बाद में? हाँ, रूम से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे तो थे। उसमें गांव का भी कोई था जिसको आप पहचानती थी? हाँ, 3 आदमी को पहचानने। 3 आदमी को आप पहचानती हो? हाँ। कहाँ का था वो तीनों? 2 तो हमारे गांव का था और ठीक। 1 खिरमा का। वो तीनों को आप पहचानती हो? हाँ। अगर आपके सामने आ जाए तो पहचान जाओगी? हाँ। फोटो देखोगी तो पहचान जाओगी? हाँ। तो आप हॉस्पिटल में थी, कब आई आप हॉस्पिटल से? कल आई हो। अभी कैसी है तबीयत आपकी? अभी थोड़ा ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनाक्षी कुमारी। आप भी थे उस वक्त, उस दिन रात में घर में? हाँ, क्या हुआ था बताइए, आपने क्या देखा था बताइए। मार रहे थे बहुत। मार रहे थे बहुत? किसको किसको हाँ। मार रहे थे? दीदी को, दादा को, दादी को। अच्छा, आपको भी मारा? नहीं, हमको नहीं मारा। आपको नहीं मारा। गोली वोली भी चलाया था वो लोग? हाँ, गोली चलाया था। गोली भी चलाया था हाँ। और सामान सब लूट के लेके चला गया। हाँ। तो इस प्रकार से ये घटना केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर दिलीप शाह के घर की है, जहां पर 24 को रात में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी घुसते हैं और घर में मौजूद लोगों के साथ, बच्ची के साथ, ये बच्ची देख सकते हैं, ये बच्ची के साथ, इसके पिता के साथ, इसकी माता के साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि इसके माता पिता दोनों अभी डीएमसीएच में 3 दिन से 4 दिन से इलाज उनका चल रहा है। प्रशासन अपराधियों की तलाश में है। बच्ची का कहना है कि 3 लोगों को यह पहचानती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब तक प्रशासन के गिरफ्त में कोई भी मुख्य अपराधी नहीं आ पाया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे पहले भी दिलीप शाह के साथ 4 बार लूटपाट की घटना हो चुकी है। बार बार दिलीप शाह के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। उससे पहले प्रशासन को चाहिए कि इसके परिवार को सुरक्षा दे और इसके परिवार के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है, उन अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। चलो।